हेलो गाइस, मैं शशि स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल एपीसी एकेडमी में। गाइस, आज का जो मेरा टॉपिक है वो हिमाचल प्रदेश के कला एवं संग्रहालय। और ये जो टॉपिक है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, जैसा कि आपका टेट कमीशन या हिमाचल से रिलेटेड कोई भी आपका एग्जाम है उसमें आपके कला एवं संग्रहालय से क्वेश्चन पक्का पूछे जाते हैं। और आप सभी को बता दें, हमने टेट के एडमिशंस ओपन कर दिए हैं, तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी टेट की कोचिंग लेना चाहता है हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कला एवं संग्रहालय। तो संग्रहालय होता क्या है? संग्रहालय एक ऐसा स्थान होता है जहां पर वस्तुओं का संग्रह करके रखा जाता है, रखते क्यों उस चीज को, ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां वो उस संस्कृति से परिचित हो सके। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के संग्रहालयों के नाम आपने सुने होंगे, जैसे भूरी सिंह संग्रहालय हो गया, आपका कांगड़ा संग्रहालय भी है, एक जन ट्राइब्स म्यूजियम भी होता है आपका, जिसे जनजातीय संग्रहालय बोलते हैं। और जैसा कि अभी आपके हमारे जो सीएम है प्ले टेस्ट में, उन्होंने एक संग्रहालय की स्थापना की है धर्मशाला में, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। पर इन सब को पढ़ने से पहले कुछ व्यक्ति हैं जो हिमाचल में आए हैं, उनके संग्रहालय भी, लेकिन वो हिमाचल से बाहर हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों के संग्रहालय के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे, फिर हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर चलेंगे जो क्या है आपका हिमाचल प्रदेश के कला एवं संग्रहालय। ठीक है, तो वैसे व्यक्ति कौन है? जैसे मैं नाम बताऊं तो सबसे पहले नाम आता है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का, तो इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी सर्वप्रथम हिमाचल कब आए थे? तो आप सभी को मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया भी था कि महात्मा गांधी ने हिमाचल की यात्रा की थी 1921 में और शिमला में आए थे। पर कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि महात्मा गांधी संग्रहालय कहाँ पे स्थित है या महात्मा गांधी म्यूजियम कहाँ पड़ता है? ये जो महात्मा गांधी संग्रहालय आपका बेंगलोर में पड़ता है, ये आपका बेंगलोर में स्थित है। इसे कब बनाया गया था? 1965 में बनाया गया था। ठीक है, और आपको पेपर में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आपके जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनकी देखरेख में कौन सा संग्रहालय बनाया गया था? तो वो था आपका महात्मा गांधी संग्रहालय। किसकी देखरेख में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की देखरेख में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, म्यूजियम में रखा गया जाता है आपके महात्मा गांधी से रिलेटेड कोई ना कोई इनके फोटोज या जो भी इससे महात्मा गांधी से जो भी वस्तु सारी इस संग्रहालय में रखी गई है। चलो दूसरे व्यक्ति का नाम बताएं, जैसे कि आप सभी जानते हैं रणजीत सिंह का नाम आता है, तो रणजीत सिंह संग्रहालय पूछेंगे तो हिमाचल से कहीं बाहर से होगा, कहीं बाहर है, अमृतसर में रणजीत सिंह संग्रहालय। हिमाचल से क्या कनेक्टिविटी है? तो जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में मैंने पढ़ाया था आपको कि रणजीत सिंह और संसारचंद के बीच में संधि हुई थी, जहां पे 66 गांव और कांगड़ा किला उपहार में दिए थे। तो रणजीत सिंह, अगर आपसे पूछा जाए कि रणजीत सिंह संग्रहालय कहां स्थित है, रणजीत सिंह संग्रहालय कहां स्थित है, तो ये रणजीत सिंह संग्रहालय स्थित है आपका अमृतसर में, अमृतसर में। और रणजीत सिंह संग्रहालय की बात करें कि कब बना था, तो 1977 में से बनाया गया था। तीसरा व्यक्ति का नाम आता है जैसे कि जहांगीर। जहांगीर अपनी पत्नी नूरजहां के साथ हिमाचल में आया था, और आपको पता है कि कांगड़ा किले में उसने एक मस्जिद का निर्माण करवाया था, और जो धमेरी का नाम पड़ा उसकी पत्नी नूरजहां के नाम पर ही धमेरी का नाम नूरपुर रखा गया था। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जहांगीर संग्रहालय कहाँ स्थित है, जहांगीर संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो ये जहांगीर संग्रहालय स्थित है आपका मुंबई में, आपका जहांगीर संग्रहालय स्थित है आपका मुंबई। ठीक है, और ये जो जहांगीर संग्रहालय है पूछा है कब बना था? 1522 में, 1522 ईस्वी में से बनाया गया था। और मैंने आपको बता दिया कि इसकी कनेक्टिविटी हिमाचल से क्या था, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में इसने यात्रा की थी, वहां पे एक मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। अगर अगले व्यक्ति का नाम बताया जाए जिसने, अगर आपसे ये पूछा जाए एक बहुत ही जरूरी क्वेश्चन कि ब्रिटिश सरकार को भेंट किया था कोई संग्रहालय, तो किस व्यक्ति ने किया था? चंबा के राजा था। तो याद रखिए कि चंबा का राजा, संग्रहालय का नाम बताया तो विक्टोरियन एल्बर्ट, विक्टोरियन एल्बर्ट संग्रहालय, एल्बर्ट संग्रहालय। ये जो विक्टोरियन एल्बर्ट संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? तो लंदन में। पर हिमाचल से क्या कनेक्टिविटी है इसकी? तो हिमाचल के चंबा से एक राजा है जिसका नाम है गोपाल, याद रखेंगे गोपाल सिंह। इसने क्या किया था? गोपाल सिंह ने संग्रहालय को ब्रिटिश सरकार को भेंट में दिया था, ब्रिटिश सरकार को भेंट में दिया। तो ब्रिटिश सरकार को भेंट में दिया गया संग्रहालय कौन सा है आपका?
ये आपका विक्टोरियन अल्बर्ट संग्रहालय, ठीक है। तो वो ये व्यक्ति थे जिन्होंने हिमाचल की यात्रा भी की थी, और ये वो संग्रहालय है जो कि हिमाचल के चंबा का राजा था, ये आपका गोपाल सिंह, चंबा का राजा, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्रैकेट में, चंबा के राजा गोपाल सिंह ने ब्रिटिश सरकार को कौन सा संग्रहालय भेंट किया था? तो आंसर आता है आपके पास विक्टोरियन अल्बर्ट संग्रहालय। अगर डेट्स पूछी जाए तो आपका 1873 में, ठीक है जी। तो ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी पॉइंट्स हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं, जो क्या है आपका हिमाचल प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय। आपने नाम सुने होंगे सभी, जैसे भूरी सिंह संग्रहालय हो गया, स्टेट म्यूजियम हो गया, आपका सुबह सिंह आर्ट गैलरी से बाद में संग्रहालय में बदला गया था, उनके बारे में पढ़ेंगे। वहां पर भी क्या रखा गया है, जैसे कि संग्रहालय में सिक्के हो सकते हैं, किसी की वेशभूषा हो सकती है, या वो आपकी वो वस्तुएं जो लुप्त हो रही है उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है संग्रहालयों में, ठीक है। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने स्टेट म्यूजियम में, ठीक है। स्टेट म्यूजियम जो कहाँ पे स्थित है? शिमला में। तो अगर आप एक बहुत ही जरूरी क्वेश्चन बनता है, जैसे संग्रहालयों में या म्यूजियम में तो सिक्के रखे जाते हैं, तो सिक्कों की स्टडी ऑफ पॉइंट्स नोन एज किस नाम से जाना जाता है? पेपर में जो भी आपके की पॉइंट्स वाले क्वेश्चन बनेंगे उनको भी यहाँ पे साथ साथ में डिस्कस करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेट म्यूजियम की। स्टेट म्यूजियम की, ठीक है। राज्य संग्रहालय, राज्य संग्रहालय। अगर हम राज्य संग्रहालय की बात करें, कब बना था ये? 1974 में बना था। और कहां बनाया गया था? तो विक्टोरियन हवेली में, विक्टोरियन हवेली में बनाया गया था, इसको बनाया गया। और ये जो विक्टोरियन हवेली थी ये किसका निवास स्थान था? तो विलियम आपका वेरेस्फोर्ड, विलियम वेरेस्फोर्ड का यह निवास स्थान था, निवास स्थान था क्या आपका? विक्टोरियन हवेली। जहां पे विलियम वेरेस्फोर्ड का निवास स्थान था वहां पे स्टेट म्यूजियम बनाया गया था। पेपर में इसका नाम पूछ सकते हैं कि जो इसका निवास स्थान था वो कौन से म्यूजियम में बदला गया था? तो वो था आपका स्टेट म्यूजियम, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1974 में। कहां पे स्थित है? तो आपके शिमला में पड़ता है, आपका शिमला में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे और क्या लिखा गया है ध्यान रखिए, यहाँ पे 12 सिक्के, यहाँ पर 12 सिक्के जो कहां से मिले थे? अर्की से प्राप्त हुए थे, प्राप्त हुए थे, उनको रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इनके साथ साथ क्या है? 12 सिक्के जो अर्की से प्राप्त हुए थे वो कौन से कला संग्रहालय में रखे गए हैं? आपके स्टेट म्यूजियम में। सॉरी 12 नहीं 13 करके 13 सिक्के मिले थे वहां से, जो कि आपके स्टेट म्यूजियम में रखे गए थे। आपसे पूछा जा सकता है कि आपके स्टडी ऑफ कॉइन क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ कॉइन को स्टडी ऑफ कॉइन्स। तो सिक्कों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? न्यूमिस्मैटिक्स, न्यूमिस्मैटिक्स, ठीक है। सिक्कों के अध्ययन को बोला जाता है आपका न्यूमिस्मैटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा जो संग्रहालय है उसका नाम है भूरी सिंह संग्रहालय। आप सभी ने नाम सुना होगा भूरी सिंह का। कहां का राजा था? चंबा का, भूरी सिंह संग्रहालय। तो भूरी सिंह संग्रहालय कहां पड़ता है आपके? तो चंबा में, ये चंबा में स्थित है। बात करें भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? तो भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना की गई थी 14 सितंबर 1908 में, ठीक है। और आप सभी जानते हैं 14 सितंबर डेट बहुत ही जरूरी है। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि बताओ जरा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है आपका 14 सितंबर को। पर याद रखें आपसे ये ना पूछा हो कि अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका आंसर आपका आपके पास क्या? 10 जनवरी, ठीक है। मैंने बॉक्स में इसलिए बना करके लिखा क्योंकि किसी और की पॉइंट्स को शो करेगा। पर भूरी सिंह जो म्यूजियम है वो कहां पे स्थित है? आपके डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ता है। 1908 में बना था, पूरी डेट थी 14 सितंबर 1908, ठीक है। अब बात
भूरी सिंह म्यूजियम था इसकी स्थापना किसने की थी? तो आपके भूरी सिंह राजा तो है कि भूरी सिंह राजा के टाइम पे ये बना था। एक छोटा सा ट्रिक आता है कि एक राजा कब बना था, भूरी सिंह संग्रहालय। तो याद रखिए जैसे मैं बात करूं तो छोटा सा ट्रिक क्या है, 4 से स्टार्ट करें, 4 2 6 2 8 और ये आपके 4 6 8। तो 1904 में राजा बना, 1906 में से नाइटहुड की उपाधि मिली थी और 1908 में क्या हुआ था, भूरी सिंह म्यूजियम की स्थापना की गई थी। क्या हुआ था, सबसे पहले 1904 में से क्या बनाया गया था, राजा बनाया गया। ठीक है, 1906 में क्या हुआ था, इसे नाइटहुड की उपाधि मिली थी, नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, इसे उपाधि मिली। और लास्ट में 1908 में क्या हुआ था, तो भूरी सिंह संग्रहालय, जो यहाँ पे लिखा मैंने, भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी, भूरी सिंह म्यूजियम, भूरी सिंह म्यूजियम बना, कब बना था, 1908 में। अगर हम बात करें जो भूरी सिंह संग्रहालय है बनाया किसने था, तो भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना, संग्रहालय की स्थापना किसने की थी, तो चंबा का राजा भूरी सिंह, भूरी सिंह। और एक व्यक्ति का और नाम आता है कि आपके भूरी सिंह संग्रहालय में, जो कला एवं संग्रहालय में यहाँ पे लिख रहा हूँ कि निर्माण किसने करवाया था, तो एक व्यक्ति आपका डॉक्टर जे भोगेल। ठीक है, डॉक्टर जे भोगेल ने इसका निर्माण करा, भूरी सिंह संग्रहालय। भूरी सिंह के साथ मिलकर के दूसरा व्यक्ति था जो डॉक्टर जे भोगेल। ठीक है, ये वो व्यक्ति था जिसने भूरी सिंह के साथ भूरी सिंह म्यूजियम की स्थापना की थी। अब बात आती है नेक्स्ट की भूरी सिंह म्यूजियम में रखा क्या गया यहाँ पे, तो 36 अभिलेख जो चंबा से प्राप्त किए गए थे, कौन से म्यूजियम में आपके, तो भूरी सिंह म्यूजियम में। तो लिख सकते हैं नेक्स्ट की पॉइंट्स की क्या, 36 अभिलेख जो कहां से प्राप्त किए थे, जो कि चंबा से प्राप्त किए गए थे, चंबा से प्राप्त किए गए थे, कहां रखे गए हैं, भूरी सिंह म्यूजियम में रखे गए हैं। तो इसकी डेट्स बहुत ही जरूरी है, और इसके साथ साथ जो की पॉइंट्स आपके 14 सितंबर को कौन सा डे मनाया जाता है और आपके 10 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट म्यूजियम की बात करेंगे, जैसा कि आप सभी जानते हैं शोभा सिंह आर्ट गैलरी। शोभा सिंह के बारे में पूछा जाए कि शोभा सिंह की पर्सनैलिटी क्या थी, या फिर कहां से समझ रखते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से। तो नेक्स्ट जो हमारा म्यूजियम है वो है शोभा सिंह म्यूजियम। शोभा सिंह संग्रहालय, ये जो शोभा सिंह संग्रहालय है इसका निर्माण किसने करवाया था, तो शोभा सिंह की पत्नी थी जिसका नाम था नोरा रिचर्ड सिंह। कब करवाया था, 2012 में इस म्यूजियम का निर्माण करवाया था। कौन सा था आपका, शोभा सिंह संग्रहालय। शोभा सिंह संग्रहालय कहां पड़ता है, तो कांगड़ा के अंधरेटा में। कहां स्थित है, यह कांगड़ा के अंधरेटा में स्थित है। ठीक है, ये कहां स्थित है, कांगड़ा के अंधरेटा में स्थित है। शोभा सिंह म्यूजियम अलग है जो कांगड़ा के अंधरेटा में पड़ता है, कांगड़ा म्यूजियम अलग है आपका। अगर आपसे पूछा जाए कि कांगड़ा म्यूजियम की स्थापना कब की गई थी, कांगड़ा संग्रहालय, कांगड़ा संग्रहालय कब बनाया गया था, तो जो कांगड़ा संग्रहालय कहां पे स्थित है, वैसे तो धर्मशाला में स्थित है, और ये कब बनाया गया था, 1991 में बनाया गया था। इसका पूर्ण नाम क्या था, तो अगर आपसे पूछा जाए कि संसार चंद का संग्रहालय, जो संसार चंद के नाम से बना था, वो आपका किस संग्रहालय में परिवर्तित किया गया था, तो कांगड़ा संग्रहालय में। तो पूर्व में 1887 में संसार चंद संग्रहालय की स्थापना की गई। जिसे बाद में, जिसका नाम बाद में बदल करके क्या रखा गया था, कांगड़ा संग्रहालय रखा गया था। कांगड़ा संग्रहालय रखा गया। तो कांगड़ा, अगर आपसे पूछा जाए कि जो कांगड़ा में स्थित संग्रहालय है, जो आपने जिसका नाम संसार चंद कला संग्रहालय
संग्रहालय में चेंज हुआ था? तो आंसर आएगा आपका क्या, कांगड़ा संग्रहालय। देखो ये भी आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ही पड़ता है, आपका जो शोभा सिंह आर्ट गैलरी है। पर ये याद रखिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन रिपीट किया जाए कि कांगड़ा संसाधन संग्रहालय को बाद में किस संग्रहालय में चेंज किया गया था, तो आंसर करेंगे आप क्या, कांगड़ा संग्रहालय, ना कि शोभा सिंह आर्ट गैलरी। ठीक है, नेक्स्ट संग्रहालय की बात की जाए तो जो अगला संग्रहालय आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी भी है। देखिए कांगड़ा में ही एक और संग्रहालय है जिसका उद्घाटन किसने किया था? अभी जो आप हमारे वर्तमान में सीएम है, उन्होंने उसका उद्घाटन किया था। उसका नाम है आपका युद्ध संग्रहालय, युद्ध संग्रहालय। ठीक है जी। और ये जो युद्ध संग्रहालय, ध्यान रखेंगे आपका शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहां पे स्थित है? कांगड़ा में। कांगड़ा संग्रहालय भी कहां स्थित है? आपका धर्मशाला में। और ये जो युद्ध स्मारक है ये कब बना था? अभी बनाया गया, ये आपका सॉरी संग्रहालय कब बनाया गया था? 2022 में। ठीक है, लेटेस्ट अभी प्रेजेंटली इसे बनाया गया था। पर एक वार मेमोरियल है, एक वार म्यूजियम है, तो ये आपका वार म्यूजियम है। ठीक है, वार म्यूजियम है। ठीक है, मतलब कि युद्ध संग्रहालय। युद्ध संग्रहालय में इससे चेंज क्या है, यहाँ पे जोरावर सिंह की प्रतिमा है। इस संग्रहालय में जोरावर सिंह की प्रतिमा है। ठीक है, यहां पर जोरावर सिंह की प्रतिमा है। पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो वार मेमोरियल है, युद्ध स्मारक है, जिसे हिंदी में युद्ध स्मारक बोलते हैं, वो किससे रिलेटेड है? तो कैप्टन विक्रम बत्रा, विक्रम बत्रा से संबंधित है। कौन सा? आपका युद्ध स्मारक, जो कहां पे है? ये भी आपका धर्मशाला में ही स्थित है। और जयराम जी ने जिसका अभी अभी उद्घाटन किया युद्ध संग्रहालय, ये भी कहां पे स्थित है? आपके धर्मशाला में ही स्थित है, धर्मशाला में स्थित है। और इसका उद्घाटन कब किया गया था? 19 जनवरी 2022 में। ठीक है, लास्ट में एक संग्रहालय बचता है आपका यहाँ पे, आपका ट्राइब म्यूजियम, जिसे जनजातीय संग्रहालय बोलते हैं, केलांग में जो स्थित है। ठीक है, तो लास्ट संग्रहालय की बात करते हैं जिसका नाम है जनजातीय संग्रहालय। और यहाँ पे क्या रखा गया है? तो लास्ट जो है आपका जनजातीय संग्रहालय, ट्राइब म्यूजियम इसको बोलेंगे। अगर आपसे पूछे जाए कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 2006 में बना था। कहां पे स्थित है? तो केलांग में पड़ता है आपका, ये केलांग में स्थित है। और ध्यान रखिए यहाँ पे रखा क्या गया है, तो ये जो आपका जनजातीय संग्रहालय है, यहाँ पे ट्राइब म्यूजियम जिसको बोलते हैं, यहाँ पे जो लोग, जो केलांग के लोग हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं और जो लुप्त हो रही वस्तुएं, उन्हीं को यहाँ पे रखा गया है। ठीक है जी, क्या लुप्त हो रही वस्तुओं को, हो रही रोजमर्रा की वस्तुओं को रखा गया है। मतलब जो डेली उपयोग में लाई जा रही वस्तुएं हैं और जो लुप्त हो रही वस्तुएं हैं, उनको वहां पे रखा गया। कहां पे? जनजातीय संग्रहालय में। ठीक है, और संग्रहालय में तो रखते क्यों है? ताकि जो आने वाली पीढ़ी है उन वस्तुओं को देख करके उस संस्कृति, जिस संस्कृति के वो वहां पे वस्त्र रखे गए हैं, या कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं या शिलालेख हो सकते हैं, तो उस संस्कृति का लोगों के प्रति कितना रुझान था, ये सब नॉलेज कहां से मिलती है? उन संग्रहालयों से। जैसे कि मैं बात करूं नेक्स्ट जो एक और संग्रहालय यहाँ पे, जैसे कि रॉरिक कला संग्रहालय, आपने नाम सुना होगा निकोलस रॉरिक का। ये जो निकोलस रॉरिक था, कहाँ का व्यक्ति था? तो रूसी व्यक्ति था ये। ठीक है, और जो इसका घर था उसी को बाद में किसमें बदल दिया गया था? इसके घर को ही बाद में म्यूजियम बना दिया गया था। तो लास्ट एक और लिखेंगे यहाँ पे, रॉरिक कला संग्रहालय, रॉरिक कला संग्रहालय। ये जो रॉरिक कला संग्रहालय है, अगर बात करें कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो निकोलस रॉरिक ने बनवाया था। इसको रॉरिक ने बनाया था, जो कि रूसी यात्री था, रूसी यात्री था। ठीक है, क्या किया था? जब इसकी मृत्यु हुई थी, तो इसकी मृत्यु के बाद इसके घर को ही आपके संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया था। ठीक है, पर अगर यहां से क्वेश्चन पूछा जाए कि रॉरिक
आपका ये 2012 में रोरिक म्यूजियम की आपके कॉलेज की स्थापना की गई थी। रोरिक कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो आंसर आता आपके पास क्या 2012। ठीक है, पर एक कला संग्रहालय तो 2012 में बना था, वो कौन सा था? शोभा सिंह आर्ट गैलरी। पर ये जो थी आपकी जो निकोलस रोरिक का घर था उसी को ही बाद में संग्रहालय में परिवर्तित किया गया था। पर निकोलस रोरिक कॉलेज की स्थापना पूछा जाए तो आंसर आएगा आपके पास 2012 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये थे हिमाचल प्रदेश के प्रमुख कला एवं संग्रहालय। इनसे यही पता लगता है कि हमारी संस्कृति उस पूर्व टाइम में कैसी थी। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।